क्या हुआ है अम्मा को? हाँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आप तो हमें मार गई थी ना। पको मत, जो पूछा बताओ, क्या हुआ अम्मा को? कुछ नहीं, उन्होंने शायद कोई डरावना ख्वाब देखा था, इसलिए डर गई होंगी। इंजेक्शन दिए डॉक्टर ने, सो रही हैं। अम्मा मेहरुनिसा और डर जाए, हो ही नहीं सकता। बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था। डॉक्टर का मैसेज आया है कि बाकी रिपोर्ट्स भी ठीक हैं। अल्लाह ने सलामत रखे। हाँ मी। अच्छा, आप ही वहाँ के क्या हालात हैं? अहमद, वो ट्रेन तुमसे छूट गई है, इसलिए लिहाजा अब तुम अपनी मंजिल और रास्ता दोनों बदल लो। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही हुआ है, जैसे तुम लोगों का रिश्ता अनहोनी था, तुम लोगों ने बनाया, ऐसे ही हुआ। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस घर की इज्जत को उछाला ना जाए और ना ही मेरी जिंदगी में मजीद जहर घोला जाए। तो आप ही जो मेरी जिंदगी के साथ हुआ है उसका क्या? कोई किसी की जिंदगी में मदाखलत नहीं करता जब तक कि उसको मौका ना दिया जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसको भूल जाओ। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं भूल सकता उसे। अच्छा, क्या करोगे अब? वशमा ने खुद हाँ की है। क्या? आप ही वो ऐसे कैसे कर सकती है? उसने तो मुझ बिल्कुल ठीक किया उसने, तुम इस काबिल ही नहीं हो। कोई तुम पे कैसे एतबार कर सकता है? एक लड़की जब किसी शख्स से मोहब्बत करती है ना, तो उस पर एतमाद करती है, और वो एतमाद तुम खो बैठे हो। अहमद, हाँ, मुझे पता है तेरे पास वक्त बहुत कम होता है। हाँ जी, मैं बड़ा फारग बैठा हूं ना, जैसे तू नहीं बदलेगा। अच्छा बात सुन, अब हम दोस्तों के अलावा रिश्तेदार भी बनने वाले हैं। हाँ, तू बस भाभी को लेके और बेटे को लेके पहुंच। हाँ, हम यहाँ सब चश्मे बरा हैं। हाँ, एंजॉय करेंगे, ठीक है? आजा। ओके, खुदा हाफिज। ओ बेटा जी, बात सुनो। जी अब्बा जी। आपको पता है, सुबह से मैंने एक कप चाय नहीं पी। एक अच्छी सी चाय अपने हाथ से बेटा बना के मुझे। बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा बात सुन, मुझे चाय की कोई इतनी भी जल्दी नहीं है। अरे तुझसे जरूरी बात करनी है। जी अब्बा जी बोले, मैं सुन रही हूँ। बेटा जी, मेरा दोस्त है ना, वो अपनी बीवी और बेटे के साथ 2-3 दिन तक आ रहा है। अपनी तैयारी को पूरा रखना। अभी ये मेरा और तुम्हारा नहीं, खुद वशमा का फैसला है। क्या कह सकते हैं अब्बा जी, आप तो खुश होंगे ना? हाँ पुत्र जी ना, मैं तो खुश उस वक्त होऊंगा जब मेरी बेटी इज्जत के साथ अपने घर रुखसत हो जाएगी, चाहे रुखसत होने वाली जिंदा लाश ही क्यों ना हो। बस बेटा जी बस। मैं आपको पुत्र जी कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बेइज्जत करो। अब्बा जी, मैं आपको बेइज्जत नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ हकीकत की बात कर रही हूँ। हकीकत बस ये है कि वशमा अपनी मर्जी से मेरी मर्जी की जगह पर शादी कर रही है, और इसका फैसला वशमा ने खुद किया है। देखा नहीं कैसे उसको बेइज्जत किया, कैसे उसके जज्बात को ढाल बनाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ उसने देखा है जानबूझ के, फिर वो ऐसी हरकत करेगी। और वो ये जानती भी है कि उसके साथ मोहब्बत का खेल खेला गया है। यही तो आप और वो समझ नहीं पा रहे अब्बा जी, कोई खेल नहीं खेला गया। याद रखिए, अगर वशमा की शादी वहां हो गई ना जहाँ पे आप चाहते हैं, बहुत बुरा हो जाएगा। अब अब्बा जी न सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों को खो देंगे, बल्कि अपनी बेटी को भी खो देंगे। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अब्बा जी ने सच सुनना नहीं चाहा और तुमने सच बताना नहीं चाहा। वशमा जानती हो, ये मोहब्बत ना तो आसानी से होती है और ना ही आसानी से पीछा छोड़ती है। तो यहाँ पीछा छुड़वाना कौन चाह रहा है? छुड़वाना कोई नहीं चाहता, बस खुद को अजियत देते हैं।
और तुम जानती हो गौरी, मोहब्बत में अजियत का अपना ही मजा है। इसमें हर दुख, हर मुश्किल, हर तकलीफ अमृत से कम नहीं। और फिर इंसान खुद को धीरे धीरे जिंदगी जीने से अलग कर लेता है। तब जाकर लोग उसे कभी मजनू, कभी लैला, कभी शीरी और कभी फरहाद कहते हैं। वो तो सब इस मोहब्बत में गर्क हो गए, उनको क्या मिला? वो गर्क नहीं हुए, उन्होंने अपनी मोहब्बत को गर्क किया। और मुझे नफरत है उन लोगों से जो मोहब्बत जैसे जज्बे को गर्क करके अपना नाम बनाते हैं। और ये जितने भी नामवर मोहब्बत करने वाले हैं, मेरी नज़र में मोहब्बत करते ही नहीं, उल्टा इनकी वजह से मोहब्बत का नाम कमज़ोर हुआ। और आज भी इस दौर में खामोश मोहब्बत करने वाले मोहब्बत के इन जज्बों को बदनाम कर रहे हैं। कभी मजबूरी, कभी एतमाद और कभी बेवफाई के नाम से सब कुछ करेंगे, मगर अपनी की हुई मोहब्बत पर एतमाद नहीं करते, नहीं करते। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि शरीफ घर की लड़कियों को अपनी मोहब्बत की खातिर बगावत करके अपने घर वालों की इज्जत नीलाम कर देनी चाहिए? ये मैंने कब कहा गौरी? लेकिन मतलब तो वही है ना। ना, तौहीन ये नहीं। तौहीन तो तब होती जब तुम एक दूसरे पर एतमाद करने के बाद एक दूसरे से जुदा हो जाते और अपनी की हुई मोहब्बत को रुस्वा कर देते। जो भी है, मुझे ना तो अब किसी से मोहब्बत है और ना ही कोई परवाह। सस्ते, ये तुम क्या बात लेके बैठ गए हो? अब मुझसे इस तरह की कोई बात मत करना। तुम नहीं जानती इस पर इस बात का क्या असर हुआ है। अब देखती जाना होता क्या है। देन चरणम। आंटी, कम बहुत जान लेगा मेरी, डरा ही दिया तूने। क्या हुआ आंटी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी तबीयत को क्या होना है? अगर आपकी तबीयत ठीक है तो फिर आपके हाथ में ये तस्बीह क्यों? पहले तो मैंने कभी नहीं देखी। क्यों मैं सियासतदानों की तरह तशहीर करूं? ये मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है, किसी को दिखाने की क्या जरूरत है मुझे? अल्लाह खैर करे। डायरेक्ट अल्लाह को याद किया जा रहा है। मुझे आप ठीक नहीं लग रही। अगर कहें तो मैं डॉक्टर को फोन करूं? बकना तू। अगर मैं शराफत से तेरी बात सुन रही हूं तो उसका यह मतलब नहीं है तेरे मुंह में जो आएगा वो बके जाएगा। बात सुन, तेरी अहमद के साथ कोई मारपीट हुई है क्या? नहीं नहीं, आंटी से मारपीट नहीं कहते, समझाना कहते हैं। अच्छा, इसे समझाना कहता है तू? तूने लड़के का नाक मुंह ही रख दिया। आंटी इन बातों को छोड़ें, हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं। क्यों? तू क्यों परेशान है? परेशान तो तेरे उस सांड बाप को होना चाहिए। वो तो ऐसे गायब है जैसे गेंडे के सर से सींग। गधे के सर से सींग? बेटा तेरे बाप का वजूद ना गधे वाला नहीं है। हाँ वो तो है। बल्कि मुझसे गलती होगी, मुझे कहना चाहिए था कि सींग के नीचे से गेंडा। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? आपको मरना याद नहीं है? अच्छा, मुझे ये मरना वरना ना सुनाया कर, चल जा। वैसे आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठहर जा, मैं बताती हूँ मेरी तबीयत ठीक है नहीं। एक तो मैं वैसे ही डरी हुई हूँ, उससे मरना वरना सुना के मेरी तबीयत वैसे खराब कर रहा है। या अल्लाह, कहीं मलक हयात मुझे सचमुच तो नहीं दे रहे हैं क्या? हाय, अभी मेरी उम्र ही क्या?
अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।